स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास हिंदी क्लास 3 पार्ट 10 दो बैलों की कथा। वीडियो 19। चूरी के पास दो बैल थे। हीरा और मोती दोनों में बहुत प्रेम था। वे नाल में एक साथ मुंह डालते और एक साथ हटाते। चूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भूलकर भी उन्हें मारता पीटता ना था। पशु भी प्यार का भूखा होता है। वे भी चूरी को बहुत चाहते थे। चूरी की पत्नी का भाई गया एक बार हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों का बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे उन्हें क्यों कहाँ लिए जा रहा है। मार्ग में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़ा देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दे, और पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे गया घर पहुंचा। अब गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता जब तब उन्हें मारता पीटता। शाम को घर जाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उन्हें सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। एक दिन जब मोती रस्सी को चबाकर तोड़ने का प्रयास कर रहा था तो वह उस लड़की आई और उसने दोनों को खोल दिया। दोनों बैल वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। वह किसी एक का तो मार मारकर कचूमर निकाल सकता था, पर यहाँ दो थे। मिलकर काम करने में बल है। दोनों में मिलकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक जाने ना दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी ना था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हौस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हौस में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़े, घोड़ियाँ, गधे, सब कमजोर और दुबले पतले। वहाँ किसी के लिए ना चारे का प्रबंध था ना पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो निकला जा सकता है। उसने तीनों को दीवार गिराने का प्रयत्न किया। दो चार चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। उसका हौसला बढ़ा। उसने जोर जोर से चोट लगानी शुरू की। दीवार में रास्ता बनाते ही पहले तो घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसे, बकरियाँ। मोती ने गधों को सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को साथ लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते और भूख प्यास सहते सहते हीरा और मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों ने कुछ कम दम बाकी नहीं रहा था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो ना जाने कहाँ से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे दोनों पीछे पीछे व्यापारी, पर जब तक वह उन्हें पकड़ पाता तब तक दोनों बैल अपने घर पर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा। उन्हें मांगने लगा। मोती ने आप देखा था, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। स्टूडेंट, आपको ये स्टोरी समझ में आई? आप एक बार और रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। गुड बाय।